तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट P बी अ पॉइंट इन द फर्स्ट ऑक्टेंट 3D स्पेस में। तो जैसे 2D स्पेस में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, है ना। उसी तरह से 3D स्पेस में ये ऑक्टेंट वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि स्पेस को आप है ना 8 डिफरेंट वॉल्यूम्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। 2D में 4 डिफरेंट एरियाज होते थे, है ना, 1 2 3 और 4। तो फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब क्या हो गया कि पॉइंट P में x y और z तीनों पॉजिटिव हैं, ठीक। अच्छा, हुज इमेज Q इन द प्लेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, है ना। ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है, प्लेन की इक्वेशन है। तो प्लेन की इक्वेशन जहां पे केवल 2 वेरिएबल हो, इसका मतलब जो तीसरा वेरिएबल z जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक। और दैट इज करके ये प्लेन को बेसिकली डिस्क्राइब कर रखा है ना। अपने को मालूम ही है कि ये वाला प्लेन जो है वो देखने में कैसा लगेगा। इसको बना लेते हैं एक बार, है ना, विजुलाइज करते हैं इसको जरा। तो ये है ना 3D स्पेस बना लिया अपन ने, एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, है ना। ये स्ट्रेट लाइन कैसी हो जाएगी, कुछ इस टाइप की हो जाएगी, देख रहे, कुछ इस टाइप की। यदि 2 डायमेंशन में यदि अपन बनाते, है ना, एक्स वाई प्लेन में, ये लाइन इस तरह की हो जाती। पर अपने को क्या, ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें प्लेन के पॉइंट्स जो हैं उसमें z की कोई भी वैल्यू हो सकती है। x और y जो है वो, है ना, ये रिलेशन फॉलो करेंगे, है ना, z की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ये प्लेन जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। आप देख रहे हैं, आप इसको विजुलाइज करें, प्लेन जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, टेढ़ा सा दिख रहा है ना, कुछ इस टाइप का प्लेन बन जाएगा, है ना। आप विजुलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब हमको क्या दे रखा है, पॉइंट P जो है वो फर्स्ट ऑक्टेंट में है ना, x और y और z मतलब तीनों पॉजिटिव हैं, और उसकी इमेज Q वो z एक्सिस पे है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट P जो है वो प्लेन के इस तरफ है, मतलब आपकी तरफ, आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, है ना। अगेन इसको थोड़ा सा विजुलाइज करना ट्रिकी होगा, मैं कोशिश करता हूँ बनाने के लिए। तो एक पॉइंट P और Q, इसको बनाने की कोशिश करते हैं अपन, है ना। 3D में आप विजुलाइज करें, पॉइंट P जो है ये प्लेन के इस तरफ है, जिस तरफ आप बैठे हैं, है ना, स्क्रीन पे। और ये ओरिजिन जो है प्लेन के दूसरी तरफ है, क्योंकि P की इमेज जो है वो z एक्सिस पे बन रही। तो P की इमेज जो है यदि अपन बनाएंगे, तो इस टाइप से अपन लाइन खींचें, तो यहाँ पे तो ये तो प्लेन आ गया, और प्लेन के बाद वाला जो पोर्शन है ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। आप देख रहे हैं, ये पॉइंट Q है। तो फिर अपने को क्या देखा है, लेट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस बी 5, है ना। अभी यूज करेंगे इसको। अच्छा, इफ R इज द इमेज ऑफ P ऑन एक्स वाई प्लेन, है, तो पी आर पूछा है, तो बेसिकली पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं अपने को। तो ऐसा करते हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 और z1, है ना, ये ले लेते हैं। अच्छा, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स, तो पॉइंट Q जो है चूंकि z एक्सिस पे पड़ रहा है, तो इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तो जीरो ही हो गए, है ना। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट जीरो, और z कोऑर्डिनेट को z इमेज, है ना, z i करके डिनोट कर देते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखें, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अपन ने लिए हैं x1 y1 z1। हमको क्या दे रखा है, P का x एक्सिस से डिस्टेंस, है ना। अगेन इसको 3D में आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, है ना। हालांकि ये तो मालूम है आपको कि ये P, है ना, कुछ इस टाइप से P जो है एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन के ऊपर है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, पी आर एस बोल देते हैं उसको, पी एस, है ना, ये हमको कितना दे रखा है, ये हमको 5 दे रखा है, ठीक। तो ये जो है ये y1 है और ये z1, तो y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ये क्या है, पी एस स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर, है ना, मतलब ये 25 के बराबर है, ठीक। क्यू, इसको जेड आई बोल देते हैं। तो P की इमेज निकालनी है ना। इमेज निकालने के लिए सबसे पहले तो अपन लैम्डा निकालेंगे, है ना। लैम्डा क्या होता था, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। तो पॉइंट P के लिए अपन निकाल रहे हैं, तो लैम्डा जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस ए और बी क्या है, 1 है, और सी 0 है ना। तो ये क्या हो गया, x1 प्लस y1, सी 0 है 0, और डी क्या है, -3 अपॉन ए और बी 1 और 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, 2,
तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो अब इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट है ना, एक्स आई है ना, ये क्या हो जाएगा 2a लैम्डा प्लस x1। तो ये क्या हो गया, इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट है ना, क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना, ये 0 है और ये किसके बराबर हो गया है ना, -2a1 है। और लैम्डा की वैल्यू लिखते हैं अपन x1 प्लस y1 -3/2 प्लस x1 है ना, ये हो गया। तो आप देखें ब्रैकेट आप खोल लेंगे यानी 2 से कैंसिल हो गया, ब्रैकेट आप खोल लें तो x1 कैंसिल आउट हो जाता है। तो अपने पास में क्या आ गया, y1 जो है वो 3 के बराबर आ गया। तो पॉइंट P का एक कोऑर्डिनेट तो आ ही गया अपने पास। अच्छा अब क्या, y इमेज मतलब इमेज का y कोऑर्डिनेट ये क्या हो जाएगा 2b लैम्डा प्लस y1 है ना, अगेन सेम इक्वेशंस हैं, y i है ना, ये क्या है, ये भी 0 है, इजिकल टू -2 b तो 1 ही है, लैम्डा x1 प्लस y1 -3/2 प्लस y1। ठीक, इस वाले केस में भी है ना, आप देखें y1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास में क्या आ जाता है, x1 जो है वो 3 के बराबर आ जाता है। तो x1 3 आ गया, y1 3 आ गया। अच्छा अपने पास में एक ये रिलेशन और है, तो y1 की वैल्यू 3 यहाँ पे डाल दें तो अपने पास में z1 स्क्वायर ये क्या आ जाएगा 25 माइनस y1 स्क्वायर मतलब 9। तो z1 स्क्वायर 16 आ गया। तो z1 कितना हो गया है ना, +4, -4 नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट जो है वो फर्स्ट ऑक्टेंट में है, एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव होने। तो पॉइंट पी के है ना तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए है ना, अब तो निकाल ही सकते हैं अपन, थोड़ी जगह बनाते हैं। तो पॉइंट पी के है ना ये कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास में। अब अपने से क्या पूछा है, इफ आर इज द इमेज ऑफ पी इन एक्स वाई प्लेन। तो आप देख ही सकते हैं है ना, ये पॉइंट यहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन में जो इसकी इमेज होगी उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ये तो सेम ही रहेगा, केवल जेड कोऑर्डिनेट जो है वो रिवर्स हो जाएगा है ना, ये जहाँ पे z1 लिखा है इसकी जगह -z1 आ जाएगा, दिख रहा है। तो इसकी इमेज जो है बस यही बन गई r। और हमसे क्या पूछा है पी आर। तो पी आर बेसिकली क्या हो गया भाई, z1 जो है 4 है तो 4 यूनिट्स है ना इस तरफ आगे और 4 यूनिट्स पीछे, ये r है ना। तो पी आर कितना हो गया 8। तो ये आपका आंसर, पी आर इज इक्वल टू 8।